सातवां, यह दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास में टंग्स है उसके पास में पक्का प्रूफ है कि वो पवित्र आत्मा से भरा है। तो मैं आपको कह रहा हूं ये स्टेटमेंट टोटल नॉनसेंस, मूर्खता, पागलपन है। अगर कोई ऐसा सिखाता है, और अभी मैं रख रहा हूं, मैं वापस कहता हूं, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, आपकी गालियां, आपका मेरे विरोध में बात करना, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना, मेरी और मेरी वाइफ का फोटो रखकर उसके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट्स करना, सब बर्दाश्त है, लेकिन वचन के साथ में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं है, नहीं है। वापस कह रहा हूं, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जनरेशन में, इस युग में, अगर मुझे यह प्रकाशन मिला है और अगर मुझे मरना भी पड़े, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन वचन के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वो भी मसीह की देह के अंदर, बिल्कुल नहीं। तो वापस कहता हूं कि यह दान कौन सा, ग्लोसा हो या जिब्रिश हो, यह दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। कैसे प्रूफ कर रहा हूं, प्रेरितों की किताब 2:4, बहुत ध्यान से देखना। एक्ट चैप्टर 2:4 लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पहला शब्द क्या है, पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे, मतलब प्लूरल, ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, बोलने लगे। तो पहला क्या है, आप खुद ही देख लो ना। तो पहला आत्मा से भरे, उसके बाद पवित्र आत्मा ने, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, पवित्र आत्मा ने उनको अपनी तरफ से क्षमता दी, एबिलिटी दी कि बोलो, दूसरों की भाषा में बात करो। तो यहां पे पहला क्या है, टंग्स है या पवित्र आत्मा का भरना? आप ही लोग बता दो। ये लोग कहते हैं ना, आपको जब तक टंग्स नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। टंग्स का मतलब पवित्र आत्मा का प्रमाण है। तो मुझे पहले बताइए कि ये पवित्र आत्मा से भरे, उसके बाद टंग्स में बात किया, मतलब ग्लोसा, ऐसा है ना? या अब इसको देखो, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38, एक्ट चैप्टर 2:38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब क्या है, देख लो, पवित्र आत्मा दान देगा। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और पवित्र आत्मा तुमको यह दान देगा ताकि दूर दूर के लोगों को तुम उनकी ही भाषा में वचन सुनाओ। यह है कॉन्सेप्ट। अब इसको देखो, 8:17 माफ करें। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। किसने? ये कहाँ की जिक्र है? फिलिप के टाइम के समरिया में पतरस जब आया था यूहन्ना, तो उन्होंने हाथ रख के पवित्र आत्मा पाया। लेकिन यहाँ अन्य भाषा का जिक्र नहीं है, यहाँ पे अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा बोलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो छोड़िए, प्रेरितों की किताब 9:17, पौलुस के टाइम पे देखो क्या लिखा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए, कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहां पे भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। अब मुझे बताइए, पौलुस जैसा आदमी, फिलिप जैसा आदमी, जहां पे पवित्र आत्मा आता है लेकिन किसी प्रकार का कोई पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको देख लीजिए, जिस पवित्र आत्मा का जिक्र यीशु ने किया था उसमें कोई शर्त नहीं रखा था, नहीं रखा था। यीशु ने सिर्फ इतना कहा, ठहरे रहो। एक्ट चैप्टर 1, 4, 3, 4, 5, 6, यीशु ने कहा ठहरे रहो, रुकना, मत जाना, वेट करना। ठीक 10 दिन के बाद जूइश फेस्टिवल पेंटिकॉस्ट का, उस दिन पवित्र आत्मा आया, सबको भरा और उसके बाद में सब अपने अपने काम पे लग गए। लेकिन किसी प्रकार का शर्त नहीं रखा था कि सबसे पहला टंग्स में बात करना है, सबसे पहला तुमको जिब्रिश में बात करना है या फिर ग्लोसा, तुमको उसके बाद पवित्र आत्मा का मिलने का प्रमाण होगा। ऐसा कोई शर्त नहीं रखा था, और जिसके चलते मेरी मजबूरी हो गई ये बात को रखने के लिए। एक बहुत बड़ा धोखा। मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के सबसे, जो न्यूट्रल है उनसे भी, जो टंग्स की तरफ चले गए, मुझसे नफरत करते उनसे भी, जो पसंद नहीं करते मुझे उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको समझो। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, रिक्वेस्ट है, 2400 लोग जो अभी लाइव हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं समझो। लिखा है कि जब तक हम
अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा धोखा है कि जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, मतलब इनके हिसाब से जिब्रिश, ठीक है ना, वो जिब्रिश हो या ग्लोसा हो, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, तब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, इनका ऐसा कहना है। लेकिन प्रश्न उठता है कौन सा आत्मा? यहां पे लिखा है ना कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कौन सा आत्मा? या रुको 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 कौन सा आत्मा? एक एक व्यक्ति को अब अपना दिल खोलना है, अपना दिमाग खोलना है, अपनी कानों को खोलना है। रिक्वेस्ट करता हूं वापस से, कौन सा आत्मा? आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। आप जानते हैं पौलुस ने क्या कहा 2 कुरिन्थियों 11:4 में? वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, अब जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, फिर वापस पूछूंगा कौन सा आत्मा? क्योंकि आप लोग सिखा रहे हो कि जब तक जिब्रिश में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और इसके चलते 200 साल से, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा इसको, 200 साल से अमेरिका के लॉस एंजलिस से, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल से आपने ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया, जिब्रिश जिब्रिश जिब्रिश। ग्लोसा तो नहीं है, वो बात सही है, अगर ग्लोसा होता तो भी बोल रहा हूं, ये तो जिब्रिश है इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं। आपने कॉन्सेप्ट लाया है कि जब तक ये नहीं बोलोगे, और मुझे अभी 2-3 दिनों में कॉल भी आया कि एक बंद कमरे में लोकल पास्टर, कहीं का है बताऊंगा नहीं, मतलब कहां का है बताऊंगा नहीं, वो कहीं का भी हो, और अगर कोई सुन रहा है आप भी अगर कर रहे तो आप भी सुनिए, एक बंद कमरे में 3 से 4 घंटा जब तक वो थक नहीं जाते उनके कानों में एक शब्द बोलते रहते कि रिपीट रिपीट रिपीट। मैं रखूंगा वो पॉइंट, उसको दोहराओ दोहराओ दोहराओ, वो मजबूरन, यही तो कॉल आया था मुझे, कॉपी करके बोलना शुरू करता है। लेकिन जो जेन्युइन कर रहे किसी स्पिरिट में, कौन सा स्पिरिट? दूसरी आत्मा। यह दूसरी आत्मा का जिक्र कहां है? आइए रख रहा हूं 1 कुरिन्थियों 12 का 1 से 4 तक में। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुमको वार्न करता हूं, मैं तुमको होशियार करता हूं, चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से, लिखा है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। अब इसको देखो, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब है कि उन दिनों की कलीसिया में आज भी एक ऐसी स्पिरिट जो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि बोलो बोलो बोलो, आपको बोलना है, यह प्रमाण है पवित्र आत्मा का, तो प्रश्न उठता है कौन सा आत्मा? कहीं वो दूसरी आत्मा आपके अंदर आके, और याद रखो लूसीफर बाइबल के बाहर या अपोजिट में नहीं जाएगा, वह बाइबल के वचन को ही ट्विस्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जीसस क्या आकर क्या किया? ऐसा लिखा है आप पत्थर से रोटी बना सकते हैं, ट्विस्ट किया, अपोजिट नहीं किया। और हवा से भी क्या कहा? अरे परमेश्वर ने कहा है क्या फल नहीं खाना? उसने ये नहीं कहा अरे ये गलत है, उसने ट्विस्ट किया। वैसे ही ये ट्विस्ट करके जो स्पिरिट लाता है ना, ये आपको यीशु के खिलाफ नहीं ले जाएगी। यीशु को छोड़ दो, बाइबल को छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, नहीं बोलेगी, लेकिन ये आपको बाकी वो सब कुछ करवाएगी। और जिसके चलते कहता है कि वो ऐसी आत्मा है कि कहीं यीशु को श्रापित तो नहीं बुलवा रही है 2-2 घंटा 8-8 घंटा। सोचो सोचो सोचो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, गलत आत्मा के शिकार मत बनो। आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि डैनियल राज का टीचिंग गलत है। अब बताइए, अब बताइए, इसको ठीक से सुनोगे, समझोगे ना, तो आपको मेरी बातें समझ आएगी, मेरा दर्द समझ आएगा। मैं क्या सिखा रहा हूं? क्या इसके बाहर सिखा रहा हूं? अगर इसके बाहर सिखा रहा हूं, जो भी 1,85,000 सब्सक्राइबर्स है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुझे अनसब्सक्राइब करो। अगर इसके बाहर सिखा रहा हूं, फेसबुक पे आप लोग जो भी 20-25,000 आप लोग जो फॉलोवर्स हैं, मुझे प्लीज अनफॉलो करो अगर इसके बाहर सिखा रहा हूं। और मेरे अगेंस्ट में खूब वीडियो बनाओ, खूब वीडियो बनाओ।
आपको जो भी करना है करो, अगर इसके बाहर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसके अंदर बात कर रहा हूं तो यार कैसे दिल करता है तुम्हारा मुझे गलत बोलने का? कैसे दिल करता है? अपनी रोटी सेकने के लिए गलत तरीके से तुम कुछ भी कर जा रहे हो। तो यीशु के न्याय के दिन तुमको जरा भी डर नहीं है कि वो तुम्हारा न्याय कैसे करेगा? कौन सी आत्मा भर दे रहे हो अंदर? कौन सी आत्मा के शिकार आप हो गए? कौन सी आत्मा का शिकार अपने चर्च को करवा रहे हो जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है? 8-8 घंटा कहते बोलते रहो, चलते चलते बोलते रहो। अभी कुछ लोग कहते हैं, बीच में एक बहन ने कॉल किया था कि शैतान के विरोध में होकर अगर काम करेगा तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा, जो कि यीशु मसीह का मरकुस का किताब 13 अध्याय में। ऑफ कोर्स वो नहीं करेगा, मैं भी तो वही कह रहा हूं, नहीं करेगा, लेकिन कंफ्यूज करेगा। ऑफ कोर्स बहका सकता है, ऑफ कोर्स आपको धोखे में रख सकता है, ऑफ कोर्स आपको यीशु से दूर करवा सकता है, ऑफ कोर्स। और चमत्कार तो चुटकी भर का काम है उसका। वो तो चमत्कार करता है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय अद्भुत चमत्कार करता है। ऊपर से आग गिरा सकता है, बारिश गिरा सकता है, क्या नहीं कर सकता है वो? वाह जिसके चलते 1 कुरिन्थियों 12:4 वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आपको कौन सा आत्मा मिला है? आपको कौन सा आत्मा मिला है? क्योंकि यहां 2 आत्मा है। पौलुस कहता है वरदान बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन देने वाला पवित्र आत्मा एक ही है, एक ही है। तो फिर प्रश्न उठता है आपके अंदर कौन सा आत्मा है? क्वेश्चन मार्क। कौन सा आत्मा आपके अंदर है? ऐसी भाषा बुलवा रहा है, ऐसी भाषा बुलवा रहा है, आप उसको समझते तक नहीं हो और बस बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। और वो भी इतने शौक से बोलते हो, पुलपिट पे बोलते हो, माइक में बोलते हो, वर्शिप करते वक्त बोलते हो, प्रीचिंग करते वक्त बोलते हो। आपको अंदाजा भी है कि गलत स्पिरिट आपसे क्या क्या बुलवा सक रही होगी। यीशु को श्रापित बुलवा हो रही होगी। आपने कभी सोचा है? जबकि टोटल बाइबल का पौलुस कहता है कि ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनी जिसको हम नहीं समझ सकते। जगत में कितनी ही भाषाएं क्यों ना हो, हर भाषा का अपना मतलब है। तो मुझे नहीं समझ में आता, ग्लोसा हो, जिब्रिश हो, उस सब का अपना एक मतलब है। लेकिन लूसीफर बाजी मार गया, लूसीफर बाजी मार गया। लाखों नहीं बोलूंगा, करोड़ों की तादाद में वो बाजी मार गया। और इसी का दुख आज मुझे है। और दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि मेरे वीडियो बनाने से अन्य भाषा के ऊपर दुश्मन भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों को मैं उस जाल से बाहर निकाल पा रहा हूं। मेरे दुश्मन हो रहे, यीशु के भी थे, बर्दाश्त कर रहा हूं इसलिए, पौलुस के भी थे, बर्दाश्त कर रहा हूं इसलिए। नहीं तो वो बात अलग है कि हम किसी की सुन के नहीं लेते थे, लेकिन अभी सुन रहे। कोई कुछ भी बोल रहा है, सुन रहे हैं। धमकी वाले कॉल आते हैं, सुन रहे हैं। आप धमकी वाला कॉल मैसेज भेजते हैं, सुन रहे हैं। सब मंजूर है, लेकिन टीचिंग को कॉम्प्रोमाइज करके डैनियल राज कभी भी नहीं चलेगा। जो सही है वो सही है। वाह, इसके चलते यूहन्ना 4:1 1 जॉन चैप्टर 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरना आत्माओं को परखो कि आपसे जिब्रिश कौन बुलवा रहा है। किंग जेम्स बाइबल कहता है, बिलवड बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट वेदर दे आर ऑफ गॉड। अब ये फोटो रख रहा हूं और ये फोटो में जो कैरेक्टर है मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता तक नहीं हूं, बट क्योंकि हाथ रख रहे हैं इसलिए रखा हूं। लिखा है बी केयरफुल, कौन आप पर अपना हाथ रख रहा है और कौन सी आत्मा इंपार्टेशन कर रहा है, कौन सी आत्मा आपके अंदर इंपार्टेशन कर रहा है। वापस रख रहा हूं, बी केयरफुल। आप जब कहते हो ना, प्रभु के दास मुझ पे हाथ रख के प्रार्थना करो, मुझे अपोस्तल प्रार्थना करो, प्रॉफिट जी प्रार्थना करो, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, पंजाब वाले, पता नहीं कहां वाले, मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना करो। बी केयरफुल, बी केयरफुल। कौन सी आत्मा इंपार्ट कर रहा है आपको पता भी नहीं है, क्योंकि पौलुस कहता है एक ही आत्मा है। कहां गया? एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, 2 आत्मा नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर तुम जिब्रिश बात कर रहे हो जो बिब्लिकल है ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर जब तुम ऐसी भाषा बात कर रहे हो तो जिसको वो कहता है कि तुमको नहीं पता तुमने कौन सा दान पाया क्योंकि तुम दान के प्रति अनजान थे, तो कोई आत्मा तुम्हारे अंदर आ रही है जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। जो भाषा तुम मुंह से निकालते हो वो तुम नहीं समझते हो, तो तुमको पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। इसके चलते लिखा कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्वेश्चन मार्क, और तुम पर कौन हाथ रख रहा है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो प्रश्न उठता है, चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश।